एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है इनवर्टेबल फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो समझते हैं इनवर्टेबल फंक्शन क्या है, चाहे किसी फंक्शन का इनवर्स किसे कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। ए सेट का एलिमेंट में बोल रहा हूं 1 2 3 और बी सेट का एलिमेंट में बोल रहा हूं ए बी सी। अब मैं इन दोनों सेट पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ए से बी, ए टू बी। एक फंक्शन में डिफाइन किया ए से बी जिसका नाम है एफ। क्या कर रहा है, ये सेट ए के एलिमेंट को इस तरह मैप कर रहा है। अब मैं इस सेट पर मतलब बी को डोमेन मानकर एक अनदर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं जिसका नाम है जी। वो कैसा फंक्शन है, बी टू ए में मैप कर रहा है। मतलब मैं फिर एक सेट को यहां पर लिख दे रहा हूं 1 2 3। ये 1 से मैप कर दिया, 2 से मैप कर दिया, 3 से मैप कर दिया। ये जी फंक्शन है जो बी से ए में मैप कर रहा है। तो ये जो जी फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग इस फंक्शन का इनवर्स कहेंगे। मींस जी फंक्शन एफ का इनवर्स फंक्शन है। और ये जो एफ फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग इनवर्टेबल फंक्शन बोलेंगे। अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन इनवर्टेबल फंक्शन होता है। तो एफ क्या हुआ, इनवर्टेबल फंक्शन, और जी एफ का इनवर्स है। देखिए मैं यहाँ पर ये ए जो सेट है इसको एक्स्ट्रा लिखा हूं। ये कोई जरूरी नहीं था, एक्स्ट्रा लिखने के एक कारण है, मैं बाद में बताऊंगा। मान लीजिए ये अगर सेट मैं नहीं लिखता तो एक्चुअली जी फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया था, ऐसे। ये जी फंक्शन हुआ जो सी को फिर 3 से मैप कर दे रहा है, बी को फिर 2 से मैप कर दे रहा है, ए को फिर 1 से मैप कर दे रहा है। तो ये जी फंक्शन, इसीलिए इसको इनवर्स ऑफ ए बोला गया है। क्या ए क्या कर रहा है, इसको इसमें मैप कर रहा है और जी फिर इसी को फिर इनवर्स कर दे रहा है इसी सेट के एलिमेंट में। इसीलिए जी क्या हुआ, इनवर्स ऑफ एफ। अब यहां पर मुझे दो कॉन्सेप्ट, मतलब मैं इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करूंगा। मुझे मैथ्स में ये तो थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन था, पर इसी कॉन्सेप्ट को अगर मुझे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो उसे कैसे करूंगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है गॉफ इक्वल टू आई ए एंड फॉग इक्वल टू आई बी। मीन्स ये जो जितना सारा मैं बोला इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए क्या है, एक आइडेंटिटी मैपिंग है, आइडेंटिटी फंक्शन है जो जिसका काम क्या है, जो सेट है उसी के सेट में मैप कर देना। मतलब मैं बोलूं 1 2, फिर 1 2 में ही अगर कोई फंक्शन मैप कर रहा है तो उसको मैं बोलूंगा आई फंक्शन। सेम सेट को सेम सेट के एलिमेंट में मैप कर दे रहा है, उसे आइडेंटिटी फंक्शन या आइडेंटिटी मैपिंग करते हैं। फॉग इक्वल टू आई बी। अब देखिए इसको समझते हैं। गॉफ कहने का मतलब हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। गॉफ करने का मतलब अगर ए को डायरेक्टली ए के साथ मैप करें, मतलब इसी सेट के एलिमेंट को इसी सेट में मैप कर दे रहा है, गॉफ आइए आ रहा है तो क्या हुआ, गॉफ आइए आ रहा है तो एफ जी एफ का इनवर्स होगा। इसके साथ साथ ये भी कंडीशन होना चाहिए। फॉग करने के लिए मैं एक और यहां पर कर दे रहा हूं। हम लोग जैसे जानते हैं ए बी सी, फॉग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पहले जी डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद एफ डिफाइन होना चाहिए। तो एफ ऐसे डिफाइन किया गया, ये एफ फंक्शन है, ठीक है, ऐसे डिफाइन किया। मतलब जी के लिए इसका डोमेन फिर इसी में आ गया, मतलब ये बी सेट का एलिमेंट बी सेट में भी मैप कर दिया है तो फॉग भी आई भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मैपिंग कर रहा है। इसका मतलब एफ एंड जी आर
एफ इन्वर्टेबल हो गया, जी इनवर्स हो गया। क्लियर? अब देखिए ये तो मैं स्टार डायग्राम लिखा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। अगर मैं इसको नहीं करता तो देखिए ये इस डायग्राम में सिर्फ समझने की चेष्टा कीजिए इतना में। क्या गॉफ मतलब एफ से जी में, एफ गया ऐसे, जी आ गई है, उसी में मैप कर दिया। फॉग में जाते तो फॉग दिखने के लिए ए से, देखिए फॉग के लिए बी सेट डोमेन बनेगा, जहां की हम लोग जानते हैं, पहले गॉफ में समझ लेते हैं। गॉफ के लिए गॉफ का डोमेन क्या है, एक का जो डोमेन होगा वही डोमेन होगा फॉग का, एक का जो डोमेन होगा वही गॉफ का डोमेन होगा। अब यहाँ पर एक का डोमेन ये है तो फॉग इक्वल टू क्या आना चाहिए, आई है। मैंने ये सेट में मैपिंग करूंगा तो यही सेट आ जाना चाहिए मुझे। तो यहाँ से देखिए गॉफ मतलब पहले जाएगा यहाँ से, फिर जी लेकर आ जाएगा यहीं पर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब इसी सेट के एलिमेंट को मिल गया। सिमिलरली फॉग देखेंगे तो फॉग का डोमेन क्या होगा, फॉग का डोमेन जो जी का डोमेन होगा, जी का डोमेन यहाँ पर क्या है, डी है, तो जी गया कैसे, ऐसे, फिर जी के बाद एफ मैप होगा ना, जी मैप क्या, एफ मैप कर दिया ऐसे। क्लियर? आई बी मतलब यही सेट आ गया। तो मैं जो बोला था उसको मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो बोला जाता है कि जी क्या होता है, इनवर्स ऑफ एफ, और एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन। तो किसी फंक्शन को इन्वर्टेबल करने के लिए हम लोग किस तरह से इन्वर्टेबल बोल सकते हैं? तो पहला, एफ इज इन्वर्टेबल इफ, पहला एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट। एफ इनवर्स अगर एग्जिस्ट करे तो मैं बोलूंगा एफ इन्वर्टेबल। एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ही है फॉग इक्वल टू आई बी एंड गॉफ इक्वल टू आई ए। अगर ये हो रहा है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। मैं पहले ही बोला हूं ये फंक्शन इन्वर्टेबल कभी करेंगे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। यहाँ पे एफ इनवर्स मतलब यहाँ पर क्या है, कैसा फंक्शन जी है। सेकेंड, हम लोग किसी फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए हम लोग सेकेंड केस देखते हैं कि वो अगर एफ को मैं 1 1 एंड ऑन टू दिखा दूं, ऑन टू फंक्शन, तो भी एफ क्या होता है, इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। तो इन्वर्टेबल फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग दो तरह से चेक कर सकते हैं, या तो मैं इतना दिखा दूं, या मैं इस फंक्शन को 1 1 या ऑन टू दिखा दूं। देखिए ये दोनों कॉन्सेप्ट मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो कॉन्सेप्ट जानकर रखिए, पर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कॉन्सेप्ट को जानकर रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए 1 1 ऑन टू दिखाने से ये इन्वर्टेबल कैसे हो जाएगा। देखिए ये फंक्शन 1 1 हुआ तो 1 के साथ 1 सेट का, ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के साथ एक एक रिलेशन बनेगा, और ऑन टू हुआ तो फिर तो वही रिवर्स कर जा रहा है ना, तो देखिए इन्वर्टेबल ही हो जा रहा है। मैं ए का फिर उसी के साथ फिर वही फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं कि ये एलिमेंट मुझे मिल जाए, ऑन टू होने के साथ इसके साथ जुड़े, इसके साथ तो तभी जुड़ सकता है कि मैं उसका मैपिंग इन्वर्स करूं। मैं अगर बोल रहा हूं कि 1 ए के साथ जुड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर 1 और 2 है, 2 4 है, 3 6 है। अब इसको 1 से जोड़ने के लिए मुझे ये मैपिंग, अगर मैं बोल रहा हूँ एक मैपिंग अगर 2x है तो g को इसको इसके साथ जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x/2, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो ये इनवर्स होगा, तभी तो x मिलेगा, 1 मुझे मिलेगा, तो ये इनवर्स मैपिंग हो गया। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट, मेरा मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर है कि अगर मुझे किसी फंक्शन को इन्वर्टेबल दिखाना है तो मैं दो तरह से दिखा सकता हूं। अगर यहां से ये दोनों मैं दिखा दिया तो फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाएगा, और जी फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स। और ये अगर मैं इसी फंक्शन को 1 1 ऑन टू भी दिखा दे रहा हूं, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो भी मैं बोलूंगा वो फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। अब इन दोनों में कौन सा यूज करते हैं सवाल बनाने के लिए, कौन सा यूज कब करेंगे सवाल बनाने के लिए, तो देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट है, मैं दोनों का यूज कर सकता हूं। पर
जब भी इनवर्स निकालना हो तो हम लोग जनरली इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, क्योंकि उससे मुझे इनवर्स डायरेक्टली मिल जाता है। इससे भी मैं इनवर्स निकाल सकता हूं, पर इससे निकालने से इनवर्स मुझे डायरेक्टली मिल जाता है। इसलिए हम लोग जब भी बोलेगा कि शो द इन्वर्टेबल एंड फाइंड इनवर्स, तो इसका यूज करेंगे। अगर बोलेगा शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल, तो मैं इससे भी दिखा सकता हूं, इससे भी दिखा सकता हूं। क्लियर? प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम क्या बोला है, मुझे एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, चाहे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। देखिए इस टाइप का फंक्शन का ये जनरल फॉर्म है, इसलिए मैं जनरल फॉर्म वाला ही सवाल बनाऊंगा। जनरल फॉर्म से बनाऊंगा तो यहाँ पर ए की जगह पर 4 है, बी की जगह पर 3 है, यहाँ पर कुछ भी रहे, तो इस टाइप का जितना भी कॉम्बिनेशन बनेगा सारा सवाल का मतलब इस सवाल को बनाने से एक ही मतलब आएगा। तो यहाँ पर मुझे बोला है एफ को मुझे क्या दिखाना है, इन्वर्टेबल दिखाना है और इसका इनवर्स निकालना है। तो मैं बोला था कि जब भी इनवर्स निकालना होता है तो हम लोग पहला रूल को यूज करते हैं। तो मुझे इनवर्स निकालना है और इन्वर्टेबल दिखाना है, तो मुझे फॉग इक्वल टू आई बी दिखाना पड़ेगा और गॉफ इक्वल टू आई ए दिखाना पड़ेगा। अगर मैं गॉफ इक्वल टू आई ए दिखा दिया, फॉग इक्वल टू आई बी दिखा दिया, तो मैं बोलूंगा एफ क्या है, एक इन्वर्टेबल फंक्शन है और जी को मैं बोलूंगा इसका इनवर्स है। तो देखिए यहाँ पर एफ फंक्शन तो मुझे दे दिया है, मुझे जी फंक्शन को बनाना पड़ेगा। तो जी फंक्शन बनाना बहुत ही इजी है। देखिए इस फंक्शन को अगर समझिए, अगर मैं डायग्राम से अगर समझाना चाहूं तो ये फंक्शन, अगर ए फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, मैं सेट का नाम नहीं दे रहा हूं, ऐसे डिफाइन है, तो इस फंक्शन के एलिमेंट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस सेट के एलिमेंट को एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ ऑफ एक्स को जनरली हम लोग वाई भी बोलते हैं। क्लियर? माने इस सेट के एलिमेंट को क्या, एफ का डोमेन एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है और एफ का रेंज एफ ऑफ एक्स या वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर आई ऑफ ए कहने का मतलब गॉफ इक्वल टू मुझे क्या आना चाहिए, यही सेट आ जाना चाहिए ना। तो ये अगर मैं एक्स दिखा दूं और फॉग इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, चाहे मैं इसको वाई दिखा दूं, तो मुझे, मैं बोल सकता हूं कि ये फंक्शन एफ क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा और जी इसका इनवर्स होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जी फंक्शन को ही डिफाइन करना मेन है। जी फंक्शन अगर डिफाइन हो गया तो मेरा सवाल बन चुका है। क्लियर? और जी फंक्शन डिफाइन करना बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या दिया है, एक्स प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल लूं, वाई माइनस बी बाई ए। क्लियर? तो इसको अगर मैं इस फंक्शन में डालूंगा तो वो ऑटोमेटिक क्या दे देगा, मेरा एक्स दे देगा। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, सिंपल सा, मुझे जी फंक्शन को डिफाइन करना है, तो यहां से ये y है, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, y फंक्शन मुझे क्या होगा, g फंक्शन होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग सवाल बनाते हैं। देखिए बहुत ही इजी सवाल है। मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। लेट अस, आगे मैं f ऑफ x, वी नो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू निकाल कर रख लूं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस बी बाई ए। नाउ वी डिफाइन ए फंक्शन g such that, g फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, g such that कैसा फंक्शन है, r टू r, मैंने इधर से इधर करना है। ये दोनों आ रहा है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहाँ a टू b होता तो g को मैं b टू a डिफाइन करता। अच्छा यहीं पर कर दे रहे हैं, g such that r टू r such that g कैसा फंक्शन है, g ऑफ y
क्योंकि सारा एक्सप्रेशन इसको में ही मुझे जी फंक्शन मान लेना है, y माइनस बी बाई ए। ये जी मुझे फंक्शन डिफाइन हो गया। अब मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस फंक्शन को इन्वर्टेबल दिखाने के लिए। अब मैं पहले दिखाऊंगा गॉफ इक्वल टू आई मतलब x और फॉग इक्वल टू आई मतलब y। अगर दिखा दिया तो इन्वर्टेबल हो जाएगा। नाउ मैं पहले निकाल रहा हूं गॉफ। गॉफ ऑफ किसका निकालेंगे? गॉफ x का निकालेंगे, क्योंकि f का डोमेन ही गॉफ का डोमेन होता है। तो f का डोमेन तो ऑब्वियसली x है। हम लोग जानते हैं फंक्शन के अंदर में जो रहता है वही डोमेन का एलिमेंट होता है। तो f का डोमेन x यानी f और गॉफ का भी डोमेन x ही होगा, यानी इसको मैं लिखूंगा f ऑफ x। क्लियर है? g f ऑफ x मतलब x प्लस b। अब x प्लस b g ऑफ y में ये डिफाइन किया g ऑफ y इक्वल टू y माइनस बी बाई ए, माने y यानी यहाँ पर y को अगर रिप्लेस करो तो यहाँ भी y इससे रिप्लेस हो जाएगा, यानी ax प्लस b। y के जगह पर मैं x प्लस b लिखा माइनस b डिवाइडेड बाई a। b से b कटा, a से a कट गया, यानी x। देखिए मेरा गॉफ इक्वल टू x आ गया है। अब मुझे फॉग इक्वल टू y दिखाना है। तो फॉग g का डोमेन क्या होगा? g का डोमेन ऑब्वियसली देखिए g का डोमेन क्या है? इधर से अगर मैं फंक्शन ये डिफाइन होगा g का डोमेन क्या होगा? f ऑफ x मतलब y। तो y g का डोमेन ही फॉग का डोमेन होगा इक्वल टू f ऑफ g ऑफ y। यहाँ पर g ऑफ y इक्वल टू क्या है? y माइनस b बाई a। यानी अब f ऑफ x डिफाइन किया ax प्लस b, मतलब x को रिप्लेस करेगा ये टोटल पोर्शन, यानी a लिख लिया, x से जगह पर इतना लिया y माइनस b बाई a प्लस b। ये a से a कट गया, b से b कट गया y। सिंस गॉफ इक्वल टू फॉग, हेंस f is invertible and f इनवर्स इक्वल टू g क्या होता है? इनवर्स फंक्शन होता है। तो ये हो गया y माइनस बी बाई ए। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर? थैंक यू।